कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष के अथाह अंधेरे में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां से लौटकर आज तक कोई रोशनी नहीं आई, ना कोई सिग्नल, ना कोई तस्वीर, ना कोई संदेश। फिर भी इंसान ने उसकी तस्वीर खींच ली। सवाल यह है, अगर ब्लैक होल को देखा ही नहीं जा सकता तो हमने उसकी तस्वीर कैसे ले ली? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर कोई उसके भीतर चला जाए तो क्या वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, या फिर उसके अंदर ऐसा कुछ छिपा है जो हमारी पूरी फिजिक्स को बदल देता है? यह सिर्फ एक ब्लैक होल की कहानी नहीं है, यह उस जगत की कहानी है जहां हमारी सबसे सफल वैज्ञानिक थ्योरीज भी जवाब देना बंद कर देती है। और शायद यहीं कहीं छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन इस रहस्य तक पहुंचने से पहले एक गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक विशाल वैक्यूम क्लीनर है जो अपने आसपास की हर चीज़ को खींच लेता है। असलियत इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। अगर किसी चमत्कार से हमारा सूर्य उसी द्रव्यमान के एक ब्लैक होल में बदल जाए तो पृथ्वी अचानक उसकी ओर नहीं गिरेगी। हम उसी तरह उसकी परिक्रमा करते रहेंगे जैसा आज करते हैं, क्योंकि दूरी पर ब्लैक होल की ग्रेविटी किसी भी सामान्य द्रव्यमान वाले तारे की ग्रेविटी जैसी ही होती है। फर्क तब शुरू होता है जब आप उसके बेहद करीब पहुंच जाते हैं और यहीं से स्पेस और टाइम दोनों के नियम बदलने लगते हैं। लेकिन ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? इसके लिए हमें किसी एक ग्रह की नहीं बल्कि एक विशाल तारे की आखिरी सांसों तक जाना होगा। हमारा सूर्य अभी शांत दिखाई देता है, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे तारे भी हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य से 10, 20 यहाँ तक कि 50 गुना तक अधिक होता है। अपने पूरे जीवन में ये तारे दो ताकतों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। एक तरफ उनकी अपार ग्रेविटी जो उन्हें भीतर की ओर दबाती रहती है, दूसरी तरफ उनके केंद्र में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन जो लगातार ऊर्जा पैदा करके उन्हें ढहने से बचाता है। यह संतुलन अरबों वर्षों तक चलता रहता है, लेकिन हमेशा नहीं। एक दिन उनका ईंधन समाप्त हो जाता है और उसी पल ग्रेविटी जीत जाती है। तारे का केंद्र अपनी ही ग्रेविटी के नीचे इतनी तेजी से सिकुड़ने लगता है कि कुछ ही क्षणों में पूरी संरचना ढह जाती है। बाहरी परतें एक भीषण सुपरनोवा विस्फोट में अंतरिक्ष में बिखर जाती है। लेकिन अगर बचा हुआ केंद्र पर्याप्त भारी हो तो उसका पतन रुकता नहीं, वह लगातार सिकुड़ता जाता है, यहाँ तक कि एक ऐसा क्षण आता है जब वहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रकाश को भी ब्रह्मांड की अधिकतम गति से तेज चलना पड़े, और क्योंकि प्रकृति इसकी अनुमति नहीं देती, वापसी असंभव हो जाती है। यही जन्म लेता है ब्लैक होल। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लैक होल वास्तव में कोई छेद नहीं होता, वह अंतरिक्ष में बना कोई सुराख नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का इतना अधिक मुड़ा हुआ क्षेत्र है कि उसके भीतर जाने वाले हर रास्ते की मंजिल केवल एक ही दिशा में होती है, अंदर। और इस अदृश्य सीमा का एक नाम है, इवेंट होराइजन। इसे आप ब्लैक होल की सतह समझ सकते हैं, हालांकि वास्तव में यह कोई ठोस सतह नहीं होती। यह सिर्फ वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद वापस लौटना असंभव हो जाता है। यहीं तक हमारी प्रत्यक्ष जानकारी पहुंचती है। इसके बाहर हम तारों की गति देख सकते हैं, गर्म गैसों की चमक देख सकते हैं, ग्रेविटी का असर माप सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ इवेंट होराइजन पार करती है, वह हमारे ब्रह्मांड के लिए हमेशा के लिए अदृश्य हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि ब्लैक होल कैसे बनता है, सवाल यह है, अगर कोई इंसान वास्तव में इवेंट होराइजन पार कर दे तो क्या उसे उसी क्षण मौत मिल जाएगी, या उसे कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसे आज तक किसी इंसान ने कभी नहीं देखा? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा अजीब है। अगर आप सचमुच इवेंट होराइजन पार कर दें तो क्या होगा? फिल्म में अक्सर दिखाया जाता है कि उसी क्षण सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है, और यहीं से ब्लैक होल हमारी कल्पना से भी ज़्यादा अजीब बन जाता है। मान लीजिए किसी तरह आपके पास एक ऐसा अंतरिक्ष यान हो जो ब्लैक होल के बेहद करीब तक पहुंच सकता है। उसके इंजन पूरी तरह काम कर रहे हैं और आप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआत में आपको कुछ भी असामान्य महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होगी, सबसे पहले जो चीज़ बदलेगी वह होगी समय।
सुनने में यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह आधुनिक फिजिक्स के सबसे मजबूत सिद्धांतों में से एक है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कहती है कि ग्रेविटी केवल वस्तुओं को अपनी ओर नहीं खींचता, वह समय की रफ्तार भी बदल देती है। जितनी शक्तिशाली ग्रेविटी उतनी धीमी घड़ी। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, जीपीएस सैटेलाइट से लेकर परमाणु घड़ियों तक इसे कई बार प्रयोग में साबित किया जा चुका है। अब कल्पना कीजिए, यही प्रभाव ब्लैक होल के पास लाखों करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली हो जाए। अगर आपका कोई मित्र सुरक्षित दूरी से आपको देख रहा हो तो उसे लगेगा कि आपका अंतरिक्ष यान धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है, फिर और धीमा, और आखिरकार मानो समय ही रुक गया हो। उसकी नज़र में आप इवेंट होराइजन तक पहुंचकर वहीं ठहर जाएंगे। वह आपको कभी ब्लैक होल के अंदर जाते हुए नहीं देख पाएगा, लेकिन कहानी यहीं पलट जाती है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ सामान्य रहेगा। आपकी घड़ी पहले की तरह चलती रहेगी, आपकी सांसें सामान्य होगी, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि समय रुक गया है। अगर ब्लैक होल बहुत विशाल है, यानी किसी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद सुपरमेसिव ब्लैक होल जैसा, तो संभव है कि इवेंट होराइजन पार करते समय आपको कोई झटका भी महसूस ना हो। आप बस एक ऐसी सीमा पार कर चुके होंगे जिससे वापस लौटना अब असंभव है। यही ब्लैक होल का पहला बड़ा विरोधाभास है। बाहर मौजूद व्यक्ति के लिए आप कभी अंदर गए ही नहीं, लेकिन आपके लिए आप काफ़ी पहले इवेंट होराइजन पार कर चुके हैं। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग कहानी देख रहे हैं, और हैरानी की बात यह है, फिजिक्स कहती है कि दोनों सही है। यही कारण है कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी आज भी वैज्ञानिकों को चकित करती है, लेकिन असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। इवेंट होराइजन कोई दीवार नहीं है, वह सिर्फ वापसी की आखिरी सीमा है। उसके बाद जैसे जैसे आप केंद्र की ओर बढ़ेंगे, ग्रेविटी का अंतर तेजी से बढ़ने लगेगा। मान लीजिए आपके पैर ब्लैक होल से थोड़ा ज़्यादा करीब है और सिर थोड़ा दूर। अब दोनों पर लगने वाली ग्रेविटी बराबर नहीं होगी। आपके पैर पर खिंचाव सिर की तुलना में कहीं अधिक होगा। शुरुआत में यह अंतर बहुत छोटा होगा, लेकिन हर सेकेंड वह बढ़ता जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा शरीर अलग अलग दिशाओं में खींचने लगेगा। एक दिशा में लंबा, दूसरी दिशा में बेहद पतला। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को मजाकिया नाम देते हैं, स्पैगेटिफिकेशन। नाम सुनकर मुस्कान आ सकती है, लेकिन इसकी हकीकत बिल्कुल भी मजाकिया नहीं। हालांकि यहाँ भी एक दिलचस्प मोड़ है। हर ब्लैक होल ऐसा व्यवहार नहीं करता। अगर ब्लैक होल अपेक्षाकृत छोटा है तो उसके इवेंट होराइजन के पास ही टाइडल फोर्स इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि कोई भी वस्तु बच नहीं सकती। लेकिन अगर वही ब्लैक होल अरबों सूर्य जितना भारी हो तो उसका इवेंट होराइजन इतना विशाल होता है कि वहाँ ये फोर्स अपेक्षाकृत कम महसूस हो सकती है। यानी सिद्धांत रूप से आप इवेंट होराइजन पार कर सकते हैं और कुछ समय तक जीवित भी रह सकते हैं। यही वह तथ्य है जो ज़्यादातर लोगों को चौंका देता है। ब्लैक होल आपको इवेंट होराइजन पर नहीं मारता, बल्कि उसके भीतर बढ़ती हुई स्पेस टाइम की मुड़ा धीरे धीरे हर चीज़ को अपने अंतिम अंजाम तक ले जाती है। लेकिन अगर कोई भी वापस नहीं लौट सकता, अगर रोशनी भी नहीं, तो फिर हमें कैसे पता कि ब्लैक होल वास्तव में मौजूद है? आखिर हमने ऐसी चीज़ पर भरोसा क्यों किया जिसे सीधे देखा ही नहीं जा सकता? इसका जवाब भी उतना ही रोमांचक है। हमने ब्लैक होल को कभी उसकी रोशनी से नहीं देखा, हमने उसे उसके असर से पहचाना। उसके आसपास अविश्वसनीय गति से घूमते तारे, हजारों करोड़ डिग्री तक गर्म गैस, उसकी ग्रेविटी से मुड़ती हुई दूर की आकाश गंगाओं की रोशनी, 2015 में दर्ज हुई ग्रेविटेशनल वेव्स, और फिर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार उस अंधेरे क्षेत्र की तस्वीर दुनिया के सामने रखी जहां से प्रकाश भी वापस नहीं लौट सकता। इसके बाद 2022 में हमारी अपनी मिल्की वे के केंद्र में मौजूद सुपरमेसिव ब्लैक होल की तस्वीर ने इस रहस्य को और भी मजबूत कर दिया। अब सवाल यह नहीं रहा कि ब्लैक होल सचमुच मौजूद है या नहीं। अब असली सवाल शुरू होता है, इवेंट होराइजन के उस पार आखिर है क्या? यहीं से विज्ञान अपनी सबसे कठिन परीक्षा में प्रवेश करता है, क्योंकि इसके आगे ना हमारे पास कोई तस्वीर है, ना कोई संदेश, और ना ही कोई ऐसा यात्री जो लौटकर हमें बता सके कि ब्लैक होल के भीतर वास्तव में क्या छिपा है। और यहीं से हम उस सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां मॉडर्न फिजिक्स के दो सबसे सफल सिद्धांत पहली बार एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ है जनरल रिलेटिविटी, जिसने ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी,
दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जो ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों के व्यवहार को समझाती है। दोनों अपने क्षेत्र में से लगभग पूरी तरह सही साबित हुए हैं, लेकिन ब्लैक होल के भीतर दोनों एक साथ सही नहीं बैठते। यही वजह है कि ब्लैक होल आज भी फिजिक्स का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में एक ऐसी जगह होती है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां पदार्थ का घनत्व इतना बढ़ जाता है कि हमारे समीकरण अनंत मान देने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। वैज्ञानिकों ने आज तक सिंगुलैरिटी को कभी देखा नहीं है। वह कोई तस्वीर में दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि हमारी गणितीय गणनाओं की परिणाम है। और फिजिक्स में जब कोई समीकरण इन्फिनिटी पर पहुंच जाए तो अक्सर इसका मतलब यह नहीं होता कि प्रकृति टूट गई है, बल्कि हमारा मॉडल अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका है। यानी हो सकता है ब्लैक होल के केंद्र में वास्तव में सिंगुलैरिटी हो, या फिर वहाँ कुछ बिल्कुल अलग हो, जिसे समझने के लिए हमें एक नए सिद्धांत की ज़रूरत हो। और यही खोज आज दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक दौरों में से एक है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल हमारा इंतजार कर रहा था। मान लीजिए आपने एक किताब आग में जला दी, किताब खत्म हो गई, लेकिन उसकी जानकारी पूरी तरह गायब नहीं हुई। वह धुएं, गर्मी, राख और वातावरण में बिखर गई। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन पूरी तरह नष्ट नहीं होती। उसका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं। अब उसी किताब को ब्लैक होल में फेंक दीजिए, क्या उसकी जानकारी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो क्वांटम मैकेनिक्स अधूरी है। अगर जवाब ना है तो फिर जानकारी बाहर कैसे निकलेगी जबकि रोशनी तक वापस नहीं आ सकती? यही है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। करीब 50 वर्षों से यह सवाल दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों को परेशान करता आ रहा है। फिर 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी बहस को और भी गहरा बना दिया। उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते। क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से वे बहुत धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ सकते हैं। इसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब था ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। अगर उन्हें लगातार नया पदार्थ न मिले तो वे अरबों खरबों वर्ष में धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोते हुए समाप्त भी हो सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा झटका मिला। अगर ब्लैक होल एक दिन पूरी तरह गायब हो जाए तो उसके भीतर गई सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? यही वह सवाल है जिसका अंतिम उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। हालांकि अब अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्फॉर्मेशन वास्तव में नष्ट नहीं होती, लेकिन वह बचती कैसे है, यही रहस्य अभी बाकी है। और इसी रहस्य ने कई नए सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ब्लैक होल के भीतर जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन उसकी सीमा यानी इवेंट होराइजन पर किसी तरह दर्ज हो जाती है। इसी विचार से होलोग्राफिक प्रिंसिपल जैसी अवधारणाएं सामने आई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं क्वांटम ग्रेविटी सिंगुलैरिटी बनने ही नहीं देती। कुछ लूप क्वांटम ग्रेविटी की बात करते हैं। कुछ स्ट्रिंग थ्योरी अलग समाधान देती है। लेकिन यहाँ वैज्ञानिक ईमानदारी सबसे ज़्यादा जरूरी है। इनमें से कोई भी सिद्धांत अभी अंतिम रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। यह सभी गंभीर वैज्ञानिक प्रयास हैं, लेकिन अभी भी शोध जारी है। इसी बीच फिल्मों और इंटरनेट पर आपको एक और दावा अक्सर सुनने को मिलेगा। क्या ब्लैक होल वास्तव में किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा है? क्या उसके भीतर वार्म होल छिपा हो सकता है? सच यह है कि आइंस्टाइन के समीकरण कुछ परिस्थितियों में वार्म होल की अनुमति जरूर देते हैं, लेकिन उन्हें स्थिर बनाए रखने के लिए जिस एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी उसका अब तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। यानी आज की वैज्ञानिक सहमति यही कहती है कि ब्लैक होल के भीतर से दूसरे यूनिवर्स में जाने का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। यह एक रोमांचक संभावना हो सकती है, लेकिन अभी विज्ञान का स्थापित निष्कर्ष नहीं। और शायद यही ब्लैक होल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर बार जब हमें लगता है कि अब हम उसके रहस्य के करीब पहुंच गए हैं, वह हमें एहसास करा देता है कि असली यात्रा भी शुरू हुई है। आज हमारे पास उसकी तस्वीर है। हम उसकी टक्कर की आवाज़ जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स सुन सकते हैं। हम उसके आसपास घूमते तारों को माप सकते हैं, लेकिन उसके भीतर क्या है, यह सवाल अब भी खुला है। और शायद यही विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत भी है। वह कभी झूठी निश्चितता का दावा नहीं करती,
जहाँ उत्तर नहीं है वह वहाँ ईमानदारी से कहता है हमें अभी नहीं पता। लेकिन इतिहास गवाह है, मानव सभ्यता ने सबसे बड़ी छलांगे उन्हीं सवालों की वजह से लगाई है जिनका जवाब कभी किसी के पास नहीं था। कभी हमें लगता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, फिर हमने जाना हम तो एक साधारण से तारे की परिक्रमा कर रहे हैं। आज हम जानते हैं कि हमारा सूर्य भी अरबों तारों में से केवल एक है और हमारी आकाशगंगा भी अरबों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक। हर खोज ने हमें छोटा नहीं बनाया, उसने हमारी सोच को बड़ा बनाया। शायद ब्लैक होल भी हमें यही सिखाने आया है कि ज्ञान का अंत किसी अंतिम उत्तर पर नहीं होता बल्कि एक बेहतर सवाल से होता है। हो सकता है इसी क्षण किसी दूरस्थ आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल पूरी शांति से मौजूद हो और उसके भीतर प्रकृति का वह रहस्य छिपा हो जो एक दिन स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और स्वयं वास्तविकता की हमारी पूरी समझ बदल दे। उस दिन तक यह रहस्य हमें लगातार पुकारता रहेगा और शायद यही वजह है कि इंसान आज भी आसमान की ओर देखता है, उत्तर खोजने के लिए नहीं बल्कि ऐसे सवाल खोजने के लिए जो पूरी सभ्यता को आगे बढ़ा दे। अगर आज की इस यात्रा ने आपके मन में एक भी नया सवाल पैदा किया है तो हमारी यह यात्रा सफल रही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे ब्रह्मांड के किसी और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक जिज्ञासु रहिए, सोचते रहिए और ब्रह्मांड की खोज में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे रोमांचक खोज शायद वह नहीं है जिसका जवाब हमें मिल चुका है, बल्कि वह है जिसका सवाल अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।